जय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर एंड एसएलपी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करके आप अपने एनडीए एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और क्या चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है जिससे आप अपने मैथमेटिक्स में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं मैथमेटिक्स के एग्जाम में। देखिए, मैथमेटिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनडीए के एग्जामिनेशन में। तो आज हम इस वीडियो को मैथमेटिक्स के ऊपर जो भी हो सकेगा, जो ये अच्छी स्ट्रेटेजी है जो मैंने फॉलो करी है, जिसकी वजह से मैंने 3 बार एनडीए क्रैक किया है, क्या क्या स्ट्रेटेजीज मेरी रही हैं जिससे मैंने एनडीए की मैथमेटिक्स में एक अच्छा स्कोर किया था, वो मैं सारी आपको बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आपको, वो पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं। उन पॉइंट्स को फॉलो करके आप एक अच्छा स्कोर पा सकते हैं अपने एनडीए की मैथमेटिक्स के एग्जाम में। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट है हमारा वो है क्लियर योर टॉपिक्स विद क्लास 12 एंड क्लास 11 बुक्स। मतलब आपको क्या करना है, क्लास 11 की क्लास 12 की कोई अच्छी सी बुक्स लेनी है। अगर मैं अपनी पर्सनली बताऊंगा और मैं आपको प्रेफर करूंगा तो आप RS अग्रवाल की बुक लीजिए मैथमेटिक्स की। उस RS अग्रवाल की बुक में देखो आपको क्या फ़ायदा होगा, ना ज़्यादा वास्ट सिलेबस है उसका और ना ज़्यादा कम है। मतलब प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक है RS अग्रवाल। क्या करना है आपको, उस RS अग्रवाल बुक को लेना है। उसके बाद उसमें से जितना हो सकता है एक एक टॉपिक को पहले कवर करना है। टॉपिक के साथ ही क्वेश्चंस भी लगाने हैं, मतलब टॉपिक्स दे रखें, क्वेश्चंस लगाने हैं। सबसे पहले जैसे मैं मैथमेटिक्स में बताता हूँ, पहला चैप्टर है हमारा सेट्स का। आप सेट्स चैप्टर उठाएंगे, सेट्स चैप्टर को जब लगाने लगेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, उसका एक टॉपिक क्लियर करना है। जैसे पहला टॉपिक हमारा सेट के बारे में बताया गया, उसके बाद उसके टाइप्स ऑफ सेट्स हैं। तो अब टाइप्स ऑफ सेट करने के बाद उसके कुछ क्वेश्चन भी हैं, फिर उन क्वेश्चन को आपको लगाना, जिससे आपका क्या होगा, वो टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपने जब एक टॉपिक पढ़ा, उसके बाद जब आप 20 क्वेश्चन उसके लगाएंगे तो आप सोचिए कि आपका वो टॉपिक कितने अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे आपका वो 20 क्वेश्चन हो जाए, उसके बाद दूसरे टॉपिक पे जाइए और दूसरे टॉपिक के भी क्वेश्चन है उन्हें भी लगाइए। तो इससे आपका क्या होगा, पूरा चैप्टर टॉपिक्स वाइज 3-4 टॉपिक होंगे, 3-4 एक्सरसाइज होंगी। जैसे आप उन एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, आप पाएंगे आपका जो चैप्टर है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो चुका होगा। तो पहले जो पॉइंट है वो क्या है, आपको अपना टॉपिक जो है वो एक अच्छी मैथमेटिक्स की बुक से 11th और 12th की बुक से आपको कंप्लीट करना है। पहले 11th की कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जब आपका 11th का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए मैथमेटिक्स का, उसके बाद आप 12th पे क्लास पे जाइए। पॉइंट जो है वो दूसरा पॉइंट है प्रैक्टिस योर क्वेश्चंस। वही जो मैंने पहले वाली बात बताई, आप जो भी टॉपिक को क्लियर करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, उसी टॉपिक के क्वेश्चंस लगाने, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन लगाएंगे। तो आपका जो ऑल जितने भी फॉर्मूले आ रहे होंगे इस टॉपिक में वो सारे क्लियर हो जाएंगे। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो अपना आप आपका जो सिलेबस है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट जो है हमारा तीसरा है सेलेक्ट एनी एनडीए बुक। मतलब कोई भी आप एनडीए की बुक को सिलेक्ट कर लीजिए, चाहे वो पाथफाइंडर हो, RS अग्रवाल की एनडीए की बुक भी आती है, या और भी अदर बुक्स भी हैं मार्केट में। आप कोई सी भी एक एनडीए की बुक ले लीजिए। उसमें आप क्या होगा, जैसे ही आपने एक चैप्टर कंप्लीट करा RS अग्रवाल की क्लास 11th की बुक में से, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आपने क्लास 11th की बुक में से सेट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसके सारे क्वेश्चंस लगा लिए क्लास 11th की बुक में से। उसके बाद आप क्या कीजिए, जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट हो उसके बाद आप कोई भी एक एनडीए की बुक लीजिए, उसमें भी अलग अलग चैप्टर होंगे, उसके चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं उन्हें आप अप्लाई कीजिए। जैसे आप अप्लाई करेंगे और आप पाएंगे कि आपके जो क्वेश्चन हैं वो अच्छे तरीके से सॉल्व होने लग जाएंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बूस्ट हो जाएगी बिल्कुल। तो थर्ड पॉइंट आपको क्या करना, कोई भी एनडीए की बुक लेकर उसमें आपको क्या करना, उसके क्वेश्चंस लगाने हैं पहले 11th की क्वेश्चन लगाने के बाद। पॉइंट है ट्राई और PYQs। मतलब अपने PYQs को आपको रेगुलरली ट्राई करते रहना है। PYQ अप्रॉक्स लास्ट 10 ईयर्स के आपको सॉल्व करने हैं। देखिए, PYQ में से जब भी आपका इंडिया का एग्जाम बनता है तो PYQ में से ही मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अप्रॉक्स 120 क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के एग्जाम में, 120 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से अप्रॉक्स 80 क्वेश्चन PYQ पे बेस्ड होते हैं। बाकी जो 40 क्वेश्चन है वो चेंज करके बनाए जाते हैं। बाकी 80 क्वेश्चन जो है PYQ पे बेस्ड होते हैं, PYQ के सारे सिलेबस पे बेस्ड होते हैं। तो 80 क्वेश्चन आपको एक बहुत बड़ा स्कोर है। 80 क्वेश्चन करने के बाद आपको 200 मार्क्स मिलेंगे, जो कि एक बहुत अच्छा मार्क्स है एनडीए की मैथमेटिक्स में। तो आपको क्या करना है, PYQs को रेगुलरली सॉल्व करते रहना है। फिफ्थ पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, एवरी संडे इन अ वीक, हर एक संडे में, जो वीक में संडे आता है उसमें आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। जितना भी आपने पिछला पढ़ा है, जितने भी आपने टॉपिक्स पीछे के क्लियर करें अपने, चाहे वो बुक से करे हों, एनडीए के बुक्स के क्वेश्चन करे हों, जितना भी आपने पीछे का पढ़ा वो संडे को आपको रिवीजन करना है। संडे को रिवीजन करना ही करना है। मतलब संडे को आपको कुछ पढ़ना नहीं है, ना ही कोई नया टॉपिक पढ़ना, ना ही कोई नया चैप्टर पढ़ना। आपको संडे को केवल और केवल रिवीजन करना है। जैसे आप रिवीजन करेंगे आप पाएंगे आपका जो चैप्टर है वो अच्छी तरीके से कवर हो चुका होगा। आई होप आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आई होगी। मैं आशा करता हूँ आप इसी स्ट्रेटजी के साथ अपनी एनडीए की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं।
ये मैंने खुद स्ट्रेटेजी अपनाई हुई है, जिससे मेरे खुद एनडीए में मैथमेटिक्स में अच्छे स्कोर रहा है। तो आप भी इस स्ट्रेटेजीज़ को अपनाकर एक अच्छा स्कोर पा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ अगर आप इस स्ट्रेटेजी को रेगुलरली फॉलो करते हैं और एक अच्छे तरीके से जो मैंने बताया उस तरीके को रूल को फॉलो करते हैं, तो मैं आशा करता हूँ आपके 180 to 200 मार्क्स आराम से आप एनडीए में गेन कर सकते हैं। और 180 to 200 मार्क्स मतलब एक बहुत अच्छा स्कोर है एनडीए की मैथमेटिक्स को लाने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। और ऐसी ही वीडियो के लिए अपडेट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसमें जितनी भी और एनडीए के रिलेटेड, सीडीएस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी मैं वो आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। खुद मैं भी क्वेश्चन इस पर सॉल्व करवाऊँगा, कुछ क्वेश्चन मैं भी प्रोवाइड कराऊँगा इस चैनल पे, जिससे आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप मिलेगा। जय हिंद।